जय श्री राम। परम प्रिय मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। मेरे भाई बहन, आज 3 बातों पर मुख्यतः मैं निवेदन करूंगा। जो प्रथम बात ये आ रही है कि एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है कि जो है कोरोना वायरस होगा, ये रामचरितमानस मतलब रामायण में लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है, तो उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। दूसरी बात, दूरदर्शन पर जो रामायण का पुनर्प्रसारण हुआ, इससे पूरे समाज को क्या लाभ हुआ। तीसरी बात, हम लोग क्या प्रयत्न करें जिससे ये परंपरा अपने समाज में बनी रहे। अंत में उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जो लोग अपने अपने शक्ति से पूरे समाज में कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। बंधुओं, जो मैसेज वायरल हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस, जिसको हम सभी लोग श्रद्धा से रामायण बोलते हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। उन चौपाइयों को कोट किया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना वायरस जो है फैलेगा, ये पहले बता दिया गया है, जो कि ये गलत है। बंधुओं, ये जो मैसेज तेजी से हमारे सभी भाई बहन फैला रहे हैं, उस बात की हमें अपार खुशी है कि चलो भैया, किसी भी बहाने से ही उन्हें अपने धर्म ग्रंथों की याद तो आई। लेकिन हाँ, यहीं पर हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम क्या करें जिससे ये चीजें करेक्ट हो। उसकी चर्चा बाद में, पहले आपको हम ये बताते हैं कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, श्री रामचरितमानस, अब यहाँ पर इस दोहे को कोट किया गया, पर आप सब समझ लीजिए उत्तरकांड की बात है। बंधुओं, जो प्रथम चौपाई का अर्थ यह है, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर। द्विज मतलब ब्राह्मणों की निंदा करने वाले बहुत सारे नरकों को भोग करके जब जन्म पाएंगे, संसार में जन्म पाएंगे, तो बायस शरीरधर, बायस मतलब कौवे का शरीर प्राप्त करेंगे। दूसरा जो लिखा हुआ है, सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी। सुर मतलब जो देवताओं की निंदा करते हैं या देव स्वरूप जो है हमारे माता पिता गुरुजनों की निंदा करते हैं। श्रुति की निंदा करते हैं मतलब वेद पुराणों की निंदा करते हैं अभिमान पूर्वक। रौरो नरक परहिते प्राणी, रौरो नरक में वो व्यक्ति जाते हैं। रौरो जो है बहुत कठिन नरक माना गया है। फिर लिखा हुआ है, होहि उलूक संत निंदारत। संतों की जो निंदा करते हैं वो मतलब उल्लू बनते हैं। मोह निशा प्रिय, मोह रूपी रात्रि उनको प्रिय है। ज्ञान भानुगत, ज्ञान को जो है सूरज के समान वो छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इस चौपाई को कोट किया गया बंधुओं, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होए अवतरही। मतलब यह है, सबके निंदा, जड़ता बस जो व्यक्ति हर व्यक्ति की निंदा करेगा, मतलब अच्छे काम करने वालों की भी निंदा करेगा, वो अगले जन्म में चमगादुर होकर के पृथ्वी पर आएगा। ये जो है इसका अर्थ है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमें शिक्षा क्या मिलती है रामायण जी से कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं अगला जन्म हमको चमगादुर का प्राप्त होगा। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि जो कहा गया है वो चीज है नहीं, पर हाँ अच्छाई हम इसमें क्या पा रहे हैं कि चलो अपनी चीजों को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता हो रही है जानने की, समझने की। करना क्या चाहिए हमें कि ऐसा भ्रम ना फैले, हम लोग स्वयं जाने। तो इसके लिए मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि नित्य हमें आरती में पूरे परिवार को रहना चाहिए। आरती के बाद में 2 मिनट संकीर्तन करना चाहिए। उसके बाद में उन चौपाइयों का पाठ करते हुए उसका हिंदी अनुवाद भी सभी बच्चों को बताना चाहिए। इसी बहाने आप और आपके पूरे परिवार की ज्ञान और पुण्य दोनों की वृद्धि होगी। गीता प्रेस की छपी हुई श्री रामचरितमानस की पुस्तक, जिसमें नीचे हिंदी अनुवाद भी हो, हर घर में होना चाहिए। उस पुस्तक से कम 1 दोहे का नित्य पाठ करना चाहिए, अवश्य कीजिएगा। अभी जो रामायण का प्रसारण हुआ, इससे अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में जो भी अपने हिंदू भाई बहन हैं अथवा सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उन लोगों को बहुत सा नॉलेज मिला जिनको पता ही नहीं था। यही नहीं, इन दौरान आप देखे होंगे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी बच्चे कहीं तीर छोड़ रहे हैं, कहीं राम बन रहे हैं, कहीं भरत बन रहे हैं। आप स्टेटस लोगों का पढ़िए, फेसबुक पर पढ़िए, लोगों में एक अलग वातावरण बन रहा है। कई बहनें बड़ा उदाहरण देती थी कि जो है बार बार जो है नारियों को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वो भी समझ गई कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी, क्योंकि असली सीता अग्नि के अंदर थी, इसलिए उनको बाहर लाने के लिए वो उपक्रम किया गया था।
ये जागृति बनी रहे, इसके लिए नित्य अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य कीजिए, बच्चों को सुनाइए। इसी श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित हो, कल्याण हो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये कार्य करने का इस समय हम लोगों के पास में प्रचुर मात्रा में अवसर मिला हुआ है। अपने पड़ोसी से लेकर के पुरोहित तक जितने को भी आप कर सकते हैं, यथासंभव अवश्य करना चाहिए। मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद भी, चाहे समाज के हमारे मित्रगण हो, चाहे चैनल के परिवार के लोग हैं, सब लोग बिल्कुल जय जय सिया राम के तो हमारे लिए गुरुजी नहीं बता रहे, ये दूसरे के लिए बता रहे हैं। भाई मेरे सहयोग करोगे तो उसका लाभ ईश्वर आपको यहाँ नहीं वहां कहीं ना कहीं से देगा। इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। इतना बड़ा अपना हिंदू रिचुअल्स परिवार है, इसमें केवल 2 व्यक्ति जय जय सिया राम आगे आए हैं। एक पहले से जो भैया मेरे जिन्होंने नाम के लिए मना किया है, आज भी 30 रुपया नित्य हमारे अकाउंट में आ रहा है। और एक दूसरे हमारे रांची के भैया हैं जिन्होंने 1100 रुपए का योगदान दिया है। इन सभी लोगों को नमन है। आप भी जो है थोड़ा सा जागृत होइए, समाज के लिए कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों को कीजिए जो समाज को सही रास्ता बता रहे हैं और जिनकी आवश्यकता है। कोई बात नहीं, कहीं कीजिए, कैसे भी कीजिए, एन केन प्रकारेण दान किए कल्याण। जहां भी आप करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ लोगों को अवश्य और उससे ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम भगवान बोले, योगे राम